बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, हमने शुरुआत संत कबीरदास जी के दोहे से करी है और यहां हमारा टॉपिक भी यही है कि निंदा यानी दोष। हम दूसरे के दोष क्यों ढूंढें, हमें सबसे पहले अपने दोष ठीक करने चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, निंदा। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि निंदा वास्तव में है क्या, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ क्या है। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की जो है दोष निकालना, उसकी बुराई बताना, उसके अवगुण प्रकट करना, ये सब निंदा की श्रेणी में आते हैं। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि निंदा एक सोच है, एक प्रवृत्ति है, एक बुरी आदत है जो सिर्फ लोगों के दोषों पर ही नजर रखती है, जबकि निंदक को इसमें सिर्फ क्षणिक आनंद प्राप्त होता है और कुछ नहीं। जबकि आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य इसे मन की व्याधि या विकार मानते हैं। उनका मानना है कि निंदक मन से बीमार है, वह दया का पात्र है जो दूसरों के दोष एकत्र करता है और उसका सारा जीवन इस दोषों को इकट्ठा करने में चला जाता है और बाद में ये दोषों की पाप की गठरी बांध के दुनिया से विदा हो जाता है। अब यहां आगे बात उठती है कि समाज में कुछ भयंकर सोच वाले भी निंदक होते हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, जिन्हें आप कहेंगे। समाज में कुछ इस प्रकार के निंदक होते हैं कि उन्हें दुनिया में उनके हिसाब से कोई भी चीज ठीक नहीं है। वो जिस चीज को देखेंगे उसी के 10 दोष बता देंगे। और यहां तक कि ऐसे निंदकों ने हमारे देवी देवता, पैगंबरों, गुरुओं को नहीं बख्शा। उन्होंने राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, पैगंबर, गुरु, प्रभु ईसा, इन सबको भी नहीं बख्शा। इन सबकी भी आलोचना और बुराई करने लगते हैं। और लोगों ने संत महापुरुषों, संत कबीर, संत तुलसीदास, संत सूरदास, बाबा फरीद, कवि रसखान, कवियत्री मीराबाई, इन सबको नहीं बख्शा। स्वामी विवेकानंद जी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी घसीट लिया विवादों में। क्योंकि ऐसे लोगों की आंखों पर निंदा रूपी चश्मा चढ़ा हुआ होता है और वो भरपूर निगेटिव होते हैं। वो किसी की प्रशंसा सपने में भी नहीं करते हैं और ना कभी थैंक यू, शाबाशी कभी नहीं देते। और यह लोगों में एक और कमी होती है, इन्हें खुद के दोष कभी नहीं दिखाई देते, दूसरे के ही देखते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग जब ईश निंदा करते हैं तो कुछ देशों में बहुत कड़े प्रावधान है ऐसे लोगों के लिए, बड़ी कड़ी सजा दी जाती है। और वैसे भी माना गया है कि निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही पाप है। और कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि निंदा एक धीमा जहर है, स्लो पॉइजन है, जिसे निंदक खुद ले रहा होता है और बाद में धीरे धीरे नेगेटिव होते 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 भी बड़ी बुरी दशा को प्राप्त होता है। और कुछ लोगों के लिए निंदा एक रस है, उत्सुकता है, आश्चर्य है, खुशी है, डर है या मन का भोजन है। वो भी मनोविकार टाइप के व्यक्ति होंगे जिनके लिए ये सब चीजें अच्छी हैं। अब बात उठती है कि निंदा के पीछे आखिर सोच क्या होती है। हम दूसरों के दोष क्यों ढूंढते हैं, क्यों दूसरों के दोषों की तरफ हमारी नजर जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण है कि पहली बात तो होती ईर्ष्या, जलन, स्पर्धा, कंपटीशन और किसी की बराबरी न कर पाना। जब हम किसी की बराबरी नहीं कर पाते हैं तो हम निंदा करना शुरू कर देते हैं। या जो है दूसरों का उनसे बेहतर होना, लोगों को यह भी हजम नहीं होता कि दूसरा उससे बढ़िया कर रहा है। बड़ा पद या बड़ा कद, इस पर जब लोग होते हैं तो बहुत सारे निंदक उपहार में मिलते हैं। व्यक्ति का अपना स्वार्थ, उस पर क्रोध हावी हो जाना, उसका लालच, उसकी किसी प्रिय वस्तु का न मिल पाना। और एक और सोच है जो आपने कई विज्ञापनों में देखी होगी कि मेरी कमीज से उसकी कमीज ज्यादा सफेद क्यों है, ये वाली सोच। और या यूं कहिए कि जो निंदक प्रवृत्ति होती है वो ऐसे लोगों में पाई जाती है जो किसी की एक खींची हुई बड़ी लकीर को उससे बड़ी लकीर नहीं खींच पाती, इसलिए छोटा करने का प्रयास करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं। यही प्रयास निंदा कहलाता है। उस पर कहीं ना कहीं कीचड़ उछाल कर, दोषारोपण करके उसे छोटा करने का प्रयास करते हैं, अपयश दिलाने का प्रयास करते हैं। और निंदा एक रस है
लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ बहुत सारे अज्ञानियों को दुनिया में यह रस बड़ा आनंद देता है, बड़ा सुख देता है, लेकिन ये सुख थोड़े समय का होता है, क्योंकि इसके बाद जो है जो उस सुख के जो दुर्गुण होते हैं वो उनमें आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि हर निंदक, हर आलोचक, दूसरों में कमियां ढूंढने वाला खुद को बहुत साफ सुथरा, मैं तो जी बड़े दिल का साफ हूं, मेरा तो दिल एकदम साफ है, मैं तो बिल्कुल पारदर्शी हूं, ट्रांसपेरेंट हूं। निंदा पुराने जमाने में भी होती थी, लेकिन दुश्मनी की तरह नहीं होती थी, थोड़ी बहुत देर के लिए होती थी और बाद में बात समाप्त हो जाती थी। और जो है संत कबीर जी तो कहते भी हैं कि निंदक नीरे राखिए, निंदक आपके पास होने चाहिए। पास होने का मतलब ये है कि निंदक दूसरों के लिए भले ही फलदायी हो, खुद के लिए तो बहुत नुकसानदायक होता है वो। तो निंदक अगर आपके पास होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन वो स्वस्थ निंदा होनी चाहिए, ये नहीं कि दुश्मनी निकाल रहे हो। और कबीर बाबा तो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा प्रशंसा घमंड पैदा करती है। विद्वान ये भी कहते हैं कि प्रशंसा में पिघलो मत और जो है निंदा में उबलो मत। तो हम कुछ और बातें करेंगे निंदा के बारे में और कुछ और इससे जुड़ी चर्चाएं करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रश्न विद एसएस में। अभी कबीर बाबा ने कहा, जो मैंने चर्चा की थी, कि निंदक नीरे राखिए। तो निंदक नीरे रखना अच्छी बात है। निंदक का आशय है उन लोगों से जो आपको सुझाव दें, बताएं कि कहाँ कमी है। लेकिन निंदकों को नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो आपके लिए बेहतर है कि वो बात आप उसको अकेले में ले जाकर बताएं और कुछ सुझाव सहित बताएं कि आप इस कमी को इस प्रकार दूर कर सकते हैं। तब तो निंदा का कोई फायदा है, क्योंकि बीमारी आपने बता दी, इलाज नहीं बताया तो उसका कोई लाभ नहीं। और निंदक को जो नुकसान होते हैं वो क्या नुकसान होते हैं? जो लोग हर व्यक्ति की निंदा करते हैं उन्हें क्या नुकसान होते हैं? कि पहली बात तो लोग ये कहते हैं, अरे यार वो तो बहुत नेगेटिव आदमी है, हर एक की बुराई करता रहता है। तो आपकी विश्वसनीयता और भरोसा खत्म हो जाता है, आपकी अच्छाई और नेकी कहीं ना कहीं दब जाती है, और आपकी कही हुई बातों पर दूसरे जल्दी से भरोसा नहीं करते, आपके अपनों से दूरी बन जाती, मित्र सखा रिश्ते नाते आपके बड़े लिमिटेड, सीमित रह जाते हैं। और जो है निंदा जो है व्यक्ति का सुख, चैन, सुकून छीन लेती है। क्यों छीन लेती है? क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति हमेशा डर में रहता है, उसे रिश्ते बिगड़ने का डर रहता है कि आइए कहीं बता ना दे, उसे झगड़े का डर रहता है। इन सब वजहों से वो टेंशन, अवसाद, क्रोध में रहता है। अपयश और असम्मान मिल सकता है, उसकी छवि खराब हो सकती है, सुख चैन गायब हो सकता है। और ये भी होता है कई बार ऐसे लोग समाज में अकेले पड़ते हुए भी दिखाई देते हैं कि कोई उनके साथ नहीं होता। भाई ऐसे खराब स्वभाव के व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा? अब बात ये उठती है कि अचानक से निंदा की प्रवृत्ति में उबाल उछाल क्यों आया? अचानक से उछाल क्यों आ गया? ये तो पिछले दशक से ही मित्रों निंदा की प्रवृत्ति में धीरे धीरे उछाल आ रहा था, और इस समय इन दोनों ये उछाल चरम पर है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है लोगों का सोशल मीडिया और फोन पर, मोबाइल पर ज्यादा एक्टिव रहना। और इसके पीछे एक और वजह है ऐप्स के अधकचरे ज्ञान, टीवी के भड़काऊ सीरियल, कुछ ऊटपटांग फिल्में, समाज का स्वार्थवादी चेहरा, लोगों के व्यवहार, ये चीजें भी इसमें शामिल है। फोन की अनलिमिटेड कॉल्स के दौर में आप नजर डालिए तो लोगों के पास फोन है, लेकिन फोन करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि जो है सोशल मीडिया के इस दौर में, ज्यादा फोन के दौर में, लोगों ने निंदा के चक्कर में काफी लोगों से रिश्ते खराब कर दिए हैं। ज्यादा विकल्प नहीं है उनके पास, और जो पहले बात करते थे वो बात अब मैसेज में होने लगी, वो भी छोटे छोटे मैसेज में होने लगी है। और दूसरी चीज है जिनमें न तो कोई भावना होती है, ना कोई प्रेम होता है, ना कोई परवाह होती है, ना कोई जिम्मेवारी होती है। एक तरह से अपनी जो है खाना पूर्ति कर दी मैसेज भेजकर। और बात भी होती है जो आजकल वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 मिनट पॉइंट पे बात होगी, बाद में आधा पौना घंटे पता चल रहा है निंदा रस में डूब गए। ए ने बी से बात करी, सी की निंदा करी, जैसे उसने फ़ोन रखा वैसे बी ने सी को मिलाया, बोले ए तेरे बारे में ये कह रहा था या ये कह रही थी।
सी ने डी को मिलाया, डी ने ई को मिलाया, ई ने एफ को मिलाया। नतीजा ये हुआ कि निंदा रूपी तलवारें निकली और तमाम रिश्तों को खत्म कर गई, कत्ल कर गई। और यही होता है, फोन आने से जो पहले खुशी मिलती थी, पिछले दशक में उत्साह होता था, उमंग होता था कि फोन आया, वो अब सब गायब है। अब क्यों सब गायब है? क्योंकि अब तो सिर्फ निंदा पुराण होता है और कुछ नहीं चलता है। और नतीजा उसका ये निकलता है कि बाद में निंदा के बाद ज्यादातर रिश्तों पर क्रॉस लग जाता है, कांटा लग जाता है। अब निंदा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहली बात तो यह है कि आप निंदा से न घबराएं, इससे एक सुझाव की तरफ लें, पॉजिटिवली लें। निंदा उसी व्यक्ति की होती है जिसमें कोई खास बात होती है, जो कुछ खास होता है। और वैसे भी माना गया है कि पत्थर तो उसी वृक्ष पर मारे जाते हैं जिसमें फल लगे हों। ठूंठ पे और नीम और बबूल पर कौन पत्थर मारता है? और देखा गया है कठिन रोल डायरेक्टर हमेशा बढ़िया एक्टर को देता है। तो अगर आप थोड़े बहुत परेशानी में भी हैं और निंदा झेलनी पड़ रही तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कठिन रोल तो हमेशा बढ़िया एक्टर को ही दिया जाता है। और वैसे भी माना गया है कि सीधा और उपयोगी पेड़ सबसे पहले काटा जाता है जंगल में से। और जहां तक आप कारपेंटर के यहां देखें तो सीधी कीलें ही हमेशा ठोकी जाती हैं, टेढ़ी कीलों को तो फेंक दिया जाता है। और वैसे भी व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो निंदा उसकी होगी, क्योंकि शुद्धता सोने की परखी जाती है, लोहे की नहीं। और अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो उसे जो है उस व्यक्ति से ही करिए, क्योंकि आप अच्छी बात भी अगर उसके पीठ पीछे कहेंगे तो वो निंदा की श्रेणी में आएगी। व्यक्ति से अगर आप सीधे तौर पर कह देंगे तो वो सुझाव के रूप में माना जाएगा। और अगर अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ये कहूंगा कि निंदक की बजाय आप सुधारक बनिए। किसी में आपके कहने से सुधार आए तो आपकी उपयोगिता है, वरना कोई उपयोगिता नहीं। और अगर लेना है तो नेक काम करके दुआएं लीजिए। बहुत दुआएं क्यों लो बिना मतलब में किसी की। और सिर्फ जिक्र ही ना करें, फिक्र भी करें, तब तो फायदा है बात करने का। और दूसरी चीज है, कुछ तो निंदक इतने ज्यादा वहमी होते हैं कि अगर गिलास में कुछ पानी है तो वो भरा हुआ, आधा भरा हुआ गिलास नहीं कहेंगे आधा गिलास खाली है, मतलब निगेटिविटी की तरफ जाएंगे वो। और निंदक कहते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो मैं उन निंदकों से पूछना चाहूंगा कि जनाब आप किसके हुए? आप भी तो किसी के नहीं हो। और उनसे अगर इतना पूछ दो तो भाग खड़े होते हैं। तो अंत में सारांश में यही कहना चाहूंगा कि खुद के दोष ढूंढिए, आप खुद के दोष ढूंढिए, आईना देखिए, अपने आप को संवारिए, आप ज्यादा सुखी रहेंगे। और यदि कोई आपका शुभचिंतक है और आपको लगता है कि इससे सुधार की आवश्यकता है तो सीधे तौर पर उससे कहिए, ना कि चार लोगों से पीठ पीछे उसकी निंदा करिए। क्योंकि विद्वान कह गए हैं कि सुखी होने के 1000 साधन हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का एक भी साधन नहीं है। तो माननीय दर्शकों, बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके सुझाव, आपके संदेशों का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में फैलाइए, ताकि ऐसे ही और उपयोगी कंटेंट हम लेकर आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं जल्दी किसी अच्छे कंटेंट के साथ।